कोई बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं दबी जुबान में लोग ये जरूर कह रहे हैं कि सैलरी का जो मुद्दा है वो अलग मुद्दा है। विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो चुनाव में कई और मुद्दे हैं जिनको लेकर फिलहाल ये लोग वोटिंग करेंगे। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर नमाज हुआ, उसके बाद जो तमाम लोग थे उनसे हमने बात करने की कोशिश जरूर की। आपसे एक चीज समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से इमाम जो है उनकी सैलरी का मुद्दा उठा, तमाम इमाम जो हैं अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचे, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया। क्या लगता है ये इसके बाद जो इमाम हैं वो अरविंद केजरीवाल का हाथ छोड़कर ओवैसी का हाथ पकड़ेंगे? जा सकते हैं, पता नहीं कोई इंसान के घर पहुंच जा, जिधर सुविधा दिखाई देगी मिलती उधर पहुंचेगा इंसान। ओवैसी की जो पार्टी है उनसे सफीउर रहमान खान को यहाँ से लड़ाया जा रहा है। कितना मुकाबला आप मान रहे हैं दिलचस्प? मुकाबला तो ये क्या कर, केजरीवाल का ज्यादा दिखाई दे रहा है हिसाब किताब। मतलब जो सैलरी का मुद्दा है वो कोई ऐसा मुद्दा नहीं, लोग केजरीवाल के साथ। हाँ जी, केजरीवाल के साथ। अच्छा, तो निश्चित तौर पर कुछ और लोगों से हम बात करने के, हालांकि यहाँ पर ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर सैलरी का जो मुद्दा है, सैलरी का कोई मसला नहीं है। हमारे यहाँ कोई मसला नहीं है। हम अपने इमाम को अपने आप सैलरी देते हैं। हम अपने इमाम को अपने आप सैलरी देते हैं, यानी हमारी मस्जिद है तो इसमें जितने वर्कर काम करते हैं, इमाम हैं, हमारे मुफ्ती साहब हैं या कोई सफाई करने वाला है, तो उसको हम अपने आप पैसे देते हैं। पूरी कॉलोनी मिलके देती है। दिल्ली के इमाम और मुअज्जिन कैसे चुनाव में प्रभाव डाल सकते हैं, इसको भी समझाते हैं आप। दिल्ली में करीब 500 रजिस्टर्ड मस्जिदें हैं। रजिस्टर्ड मस्जिदों में 185 इमाम और 65 मुअज्जिन। इमाम को 18,000 रुपए वेतन दे रही है सरकार, दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल सरकार। मुअज्जिन को 16,000 रुपए सैलरी दे रही है दिल्ली की सरकार। सरकार ने 58 करोड़ से ज्यादा की रकम मौलवियों को दी है। यह बीजेपी का आरोप है। पिछले 17 महीने से इमामों को सैलरी नहीं दे रही है सरकार। केजरीवाल के घर पर प्रोटेस्ट कर चुके हैं इमाम और मुअज्जिन। करीब 5 साल पहले 2020 में दिल्ली दंगों की आग में झुलसा था। जिन इलाकों तक हिंसा की चिंगारी पहुंची उन इलाकों में मुस्तफाबाद भी शामिल था। अब उसी मुस्तफाबाद में चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए आने वाले हैं, तो वहीं पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस इलाके में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। हालांकि उनकी खराब तबीयत की वजह से रैली रद्द करनी पड़ी, लेकिन नवभारत संवाददाता ने जब दोनों नेताओं की रैली को लेकर मुस्तफाबाद के मुस्लिम बहुल इलाके में लोगों से बात की तो उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनवा। चुनाव का माहौल कैसा है? चुनाव का माहौल ठीक ठाक चल रहा है जी। सुनने में आया योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आने वाले हैं प्रचार करने। सुना तो है मैंने भी जी। तो उनके आने के बाद कुछ माहौल बदलेगा क्या? माहौल अच्छा होगा। माहौल अच्छा होगा। अच्छा माहौल होगा। अच्छा माहौल होगा। अच्छा ये बताइए, वो जो कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, उस नारे से क्या इत्तेफाक रखते हैं? ये हमें इत्तेफाक नहीं रखता इस नारे से। मैं नहीं रखता इस। लेकिन आप इससे तो इत्तेफाक रखते हैं कि सब लोग साथ में रहेंगे तो देश तरक्की करेगा। साथ रहेंगे तो विकास होगा देश का। राहुल गांधी के आने स्वागत करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी। और योगी आदित्यनाथ का? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उनका स्वागत क्यों नहीं करेंगे? नहीं, जो अच्छा काम करेगा उसका करेंगे। राहुल गांधी आ रहे हैं, उसके बाद योगी आदित्यनाथ भी आएंगे, तो दोनों का स्वागत करेंगे? जी राहुल गांधी का करेंगे। राहुल गांधी का सबसे ज्यादा राहुल गांधी का। क्या नाम है? जब्बार शाह। जब्बार भाई, राहुल गांधी का स्वागत करेंगे, योगी का नहीं? जी सर, राहुल गांधी का स्वागत करेंगे सर। और योगी का क्यों नहीं? योगी का सर, योगी जी को बस सही है सर, जैसा भी चल रहा है उनका। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। हाँ मोहम्मद आरिफ भाई, ये बताइए, ये तो राहुल गांधी का स्वागत करेंगे, योगी का नहीं करेंगे, आप क्या कहना चाहते हैं? भाई देखो, मेहमान सभी हैं, सबका स्वागत करना चाहिए जो जीते। लेकिन ये है कि भाई देखो, अगर इनकी सपोर्ट कांग्रेस है तो कांग्रेस भी कोई वो नहीं है, अच्छी बात है कांग्रेस सपोर्ट। जो जीत जाए उसका स्वागत करो। सब इंसानियत, पहले इंसानियत है, जो जीत रहा है और जो जीत रहा है उसका काम कराए वो, तो उसका स्वागत है। कोई जीत के काम ना कराए तो भैया उसे आदमी। अच्छा भाई, राजनीति किस मुद्दे पर होनी चाहिए? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को किस मुद्दे पर राजनीति करनी चाहिए आपके साथ? भाई काम अब सही होता रहे, विकास होना चाहिए। विकास होगा। अच्छा, योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं, कोई बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात। तो स्वागत करेंगे उनका? बिल्कुल बिल्कुल। आपके क्षेत्र में? बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा, उनके जो बयान है, उनकी जो बातें हैं, उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? नहीं नहीं उससे कुछ नहीं। जैसे वो कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। नहीं नहीं बटेंगे कहाँ, बढ़ेंगे ही, बढ़ेंगे घटेंगे। रईस भाई, योगी आदित्यनाथ आएंगे तो दिल से स्वागत करेंगे उनका? हैं, प्रचार करने के लिए वो आएंगे। इसी तिराहे पे आने वाले सुनने में आया है। आप किस तरीके की राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं? जो सब में एक तरह है, उससे बड़े को बात नहीं। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है पिछले कुछ सालों में यहाँ पर फसाद भी हुए, दंगे भी हुए, बहुत नुकसान हुआ लोगों का। बहुत आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, तो आप लोग क्या चाहते हैं? आपके मन में क्या चलता है? एक तरह है सब में, इससे बड़े को बात नहीं है। नफरत ना हो, ना, अमन हो, अमन हो, सुकून हो, बस। विकास होना चाहिए। जी हाँ। राम बाबू आप यहाँ के नहीं है क्या? नहीं, कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं सुबह। यहीं रहते हैं? हाँ जी, तो आपका वोट कहाँ है? दिल्ली का है। अच्छा, दिल्ली का ही वोट है। हाँ जी, तो वोट यहीं पर डालेंगे ना? यहीं डालें। योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं यहाँ पे कुछ दिनों के बाद प्रचार करने। अच्छी बात है, आने दो, हैं? आएंगे। इनके आने से माहौल बदलेगा? माहौल बिल्कुल बदलेगा। जब सवाल दिल्ली चुनाव में ध्रुवीकरण होने की बात कही जा रही है, योगी मैजिक से दिल्ली जीतने के दावे किए जा रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि योगी के आने से कोई माहौल नहीं बदलेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ की एग्रेसिव बयानों को लेकर आपको लगता है कुछ अलग माहौल बनेगा दिल्ली में? कोई माहौल नहीं बनना है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार रही दिल्ली में। इनका सफाया होगा, पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए लोग। तो अंतिम दिया बुझने से पहले भभकता है, सबको भभकने दीजिए थोड़ा थोड़ा। इसमें क्या दिक्कत है? आके अपना उछल कूद करें सब लोग, कोई दिक्कत नहीं। संजय सिंह कह रहे हैं कि दिल्ली चुनाव में कोई योगी फैक्टर नहीं है, लेकिन जब नवभारत की टीम जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में पहुंची और वहां के लोगों से योगी फैक्टर को लेकर बात हुई, तो उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। योगी आदित्यनाथ के आने के बाद में किस तरीके का माहौल होगा, लोगों के मन में क्या कुछ भाव है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? रामप्रीत। है? रामप्रीत। राम जी, ये बताइए, योगी आदित्यनाथ आएंगे, कुछ प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि वो आके जोश भर देते हैं लोगों के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर। वो जोश भरने अच्छी बात है, लेकिन काम के ऊपर ही डिपेंड करता है। अच्छा, बटोगे तो कटोगे वाला नारा यहाँ देंगे आके तो? बिल्कुल देना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश है। रमेश भाई, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे नारा देंगे, कैसा सुनने में कैसा लगेगा? बढ़िया लगेगा, हैं? बढ़िया लगेगा। जोश भर जाएगा लोगों के बिल्कुल अंदर? भरेगा। प्रभाव पड़ेगा उनके आने बिल्कुल से? पड़ेगा। हैं? जी पड़ेगा। आप भी यहीं के वोटर हैं? नहीं, वोटर तो मैं यूपी का हूँ, मगर योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट करता हूँ मैं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट करते हैं। योगी के आने से क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए जी, योगी के आने से प्रभाव तो पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा। अब वो आके बोलेंगे कि देखो महाराष्ट्र में गए, वहाँ पर बीजेपी ने सुपड़ा साफ कर दिया, हरियाणा गए वो। सर, महाराष्ट्र का चुनाव अलग है, दिल्ली का चुनाव अलग है, लेकिन उनको आने के बाद कुछ न कुछ तो कार्यकर्ता पर फर्क पड़ता है। कार्यकर्ता में फर्क पड़ता है, लोगों के अंदर फर्क पड़ता है। लेकिन कटोगे कटोगे नारा देंगे वो यहाँ पर आके, तो देखिए, लोग एकत्रित होंगे। देखिए, उस जो हिंदू तत्व का सवाल है उसके तो लोग एकत्रित होता है, लेकिन महाराष्ट्र से जोड़कर दिल्ली को चुनाव ना देखे। क्या नाम है? विनोद। विनोद भाई, योगी आदित्यनाथ आएंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा उनके आने के बाद? अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अच्छा प्रभाव पड़ेगा। वो बोलेंगे कि बटोगे तो कटोगे, इसलिए एक रहना है, तो उसका नारे का असर होगा? असर होगा, बहुत असर होगा, हैं? बहुत असर होगा। प्रभाव पड़ेगा। ये बताइए, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, जी हाँ। प्रभाव पड़ने वाला है? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? जी नहीं। बटेंगे तो कटेंगे बोलेंगे ये तो? गलत बात है। क्या नाम है? विवेक। ये इसी विधानसभा से हो? वोट डालते हो? वोट आया है ना? वैसे दाढ़ी मूछ आ गई तो वोट भी आ गया होगा। हैं? कितने साल के हो? 23 साल। अच्छा, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं कल इसी रोड पे, आगे आगे वहाँ मंच लगेगा, वहाँ आके ललकारेंगे, दहाड़ेंगे लोगों को। हैं? बीजेपी आएगी। बटोगे तो कटोगे बोलेंगे तो? नारा नारा सपोर्ट करते हो? योगी के आने से प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा। हैं? योगी के आने से प्रभाव पड़ेगा? पूरा प्रभाव पड़ेगा। हैं? हाँ, कल पूरा जय प्रभाव। श्री राम, सिर्फ जय श्री राम चलेगा बस। जय श्री राम चलेगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है के.एम. पाठक। अरे पाठक जी, जय सिया राम। जय सिया राम। अच्छा, ये बताइए पाठक जी कि योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं कल यहाँ पर, बिल्कुल आ रहे हैं साहब। इस विधानसभा में योगी आदित्यनाथ आके प्रचार करेंगे, क्या प्रभाव पड़ता हुआ देख रहे हैं? बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। हाँ। पहले भी प्रभाव पड़ा है, उनके नाम से ही प्रभाव है। हाँ। हाँ। वो आके यहाँ पर बोलेंगे कि बटना नहीं है, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे। ये नारे को किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल जबरदस्त नारा है और होना भी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे,
ये तो सच्चाई है। आप भी इसी विधानसभा से? बिल्कुल जी। क्या नाम है आपका? विपिन कुमार गर्ग। ये बताइए विपिन जी कि योगी आदित्यनाथ के आने से प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी, पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। और वैसे ही हम बीजेपी वाले हैं। अच्छा, वैसे ही आप बीजेपी वाले हैं? गिनीलाल महतो। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। यहाँ वोट है आपका? बिल्कुल है। इसी विधानसभा में? बिल्कुल विधान। अच्छा, ये बताइए योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा लोगों के अंदर? बिल्कुल पड़ेगा। कार्यकर्ताओं के अंदर? बिल्कुल पड़ेगा। और वो बोलेंगे आके कि बटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे। बीमार आदमी आके खड़े हैं, जो फर्क पड़ा है तभी तो आए हैं। अच्छा